नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान कलश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि CUET की जो डेट है वो भैया बढ़ा दी उन्होंने। कहाँ तक बढ़ा दी? 30 मार्च तक। तो आप अब 30 मार्च तक अपने फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। कोई समस्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। डोमेन सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है आप हमें बताइए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है। जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नंबर्स दिए गए हैं, सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आप कोई वीडियो छोड़ने की गलती मत करिएगा। एक वीडियो छूटेगा, हो सकता है वहीं से सवाल आ जाए आपका। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का ये जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाना। सब कुछ एकदम क्रिस्प वे में आपको समझाया गया है। ठीक है, कोई समस्या होती है, अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई भी समस्या हो बिल्कुल नहीं हिचकिचाइएगा। सारे टीचर्स, ऐसा भी नहीं कि अच्छा हाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा आप अभिषेक के सर के पास नहीं बता सकते या सोनू सर के पास फ़ोन नहीं कर सकते। जो भी नंबर आपको सही दिखता है आप उस नंबर पर फ़ोन करिए, बिल्कुल आप संपर्क करिए और हम आपके साथ हैं। तो ज्योग्राफी का ये है यूनिट 2। अच्छा, मैं आपसे लगातार हर वीडियो के पहले कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में, तो एक जो पाथवे है वो आपको कौन दिखाता है, रास्ता कौन दिखाता है? सिलेबस। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए कि सिलेबस क्या आउटलाइनिंग है। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे ये एक टॉपिक है एज सेक्स रेशियो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ये ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो भी MCQs कैसे आने हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। NCERT की अगर बात करोगे चैप्टर नंबर 3 में ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन माने होता क्या है? कॉम्पोजिशन माने होता है, मान लो आप शरबत बनाते हो। ठीक है, शरबत में क्या क्या बनाते हो? पानी डालते हो, चीनी डालते हो, शरबत नींबू डालते हो। तो ये क्या है? उसका कॉम्पोजिशन है, आप किस अमाउंट में कौन सी चीज़ डालते हो। पॉपुलेशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लो हम एज वाइज बात करूं तो किस एज के लोग कितने कितने हैं, 0 to 10 कितने हैं, 10 to 18 कितने हैं, 18 to 34 कितने हैं, इस तरह से। ये क्या है? कॉम्पोजिशन। हम सेक्स वाइज बात कर सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, या कुछ ऐसे हैं हु डू नॉट वांट टू डिफाइन देयर सेक्स, तो वो लोग कितने हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये उनका सेक्स वाइज कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है सेक्स रेशियो होता क्या है। सेक्स माने दो सेक्स, वैसे मेल एंड फीमेल हैं, वैसे थर्ड सेक्स की भी बात हम करते हैं बट इस डेफिनेशन में भी हम इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स की बात क्या है? देखो, सेक्स रेशियो की बात करोगे सिंपल चीज़ है कि एक के तुलना में दूसरे का नंबर कितना है। ठीक है, इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है? 1 नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, है ना। ठीक है, यानी मेरे रेशियो में जैसे मान लो मैं आपसे 1.5 गुना ज़्यादा एज का हूँ, अगर मैं ये कहूँ तो मतलब मेरी एज अपॉन योर एज, तो दैट इज़ 1.5। इसी को उल्टा कर दूँ, योर एज अपॉन माई एज, तो क्या होगा? नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है आप जब सेक्स रेशियो की बात करते हो। तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है? मेल अपॉन फीमेल निकालते हैं, कुछ कंट्रीज़ में फीमेल अपॉन मेल निकालते हैं, एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 1000 से क्यों करते हैं? मतलब पर 1000 कितने मेल हैं फीमेल पे, या पर 1000 कितनी फीमेल्स हैं मेल पे। ये दोनों डेफिनेशंस हैं। ठीक है, यानी मेल अपॉन फीमेल मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगेन अगर मान लो एग्जाम में आता है ये नंबर आपका चेंज करके 1000 की जगह 100 कर देगा। ठीक है, यही डिफरेंस, यही वो करेगा। इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या है? फीमेल अपॉन मेल करते हैं, यानी फीमेल ऊपर होता है और मेल नीचे होते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन में तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये क्या है? इंडिया में सेक्स रेशियो इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये इसका परिभाषा है। मतलब मान लो फीमेल्स की नंबर मान लो टोटल जो है वो 93 लाख समथिंग है, समथिंग ऐसे कुछ एक रैंडम नंबर, और मान लो मेल का नंबर सिर्फ 10,000 मेल हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? पर 1000 पे कितने मेल, पर 1000 मेल पे कितने फीमेल है, ये आ जाएगा। इसी को सेक्स रेशियो बोला जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ कंट्रीज में ये उल्टा होता है। ठीक है, यानी वो मेल के ऊपर फीमेल का काउंट करते हैं। ये अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना स्टैट्स कैसे है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, मैंने आपको दो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, एक है लातविया। अब यहाँ पर आपको होमवर्क क्या है आपका कि लातविया की कैपिटल क्या है। ठीक है, लातविया कहाँ पे है?
किस कॉन्टिनेंट में एंड इसकी कैपिटल क्या है, ये आपको पता लगाना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और क्या है यहाँ पर, क्या है 85 मेल ओवर 100 फीमेल, यानी 100 फीमेल पे क्या है 85 मेल हैं। 100 अगर फीमेल का नंबर है तो उस पर कितने 85 मेल हैं, यानी क्या है 15 मेल कम है, यानी यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर क्या है कतर में क्या है 311 मेल हैं ओवर 100 फीमेल। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा जो आप कह सकते हो जो गैप है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो कि उल्टी सिचुएशन हमारी तरफ वो कर रहा है। अच्छा, इसके कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। कई बार जो कंडीशंस होती हैं वो लड़कियों के लिए उतनी ज़्यादा सूटेबल उनकी बर्थ के लिए नहीं होती हैं। जैसे कई जगह फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है, मतलब क्या करते हैं बेटी पैदा हुई से मार देते हैं, या उनका सेक्स वो करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं पहले से, तो उसको गर्भ में ही वो कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर सरकार तो इस पर काफ़ी काम कर रही है, बट ये बाहरी कंट्रीज़ का है, ठीक है। अच्छा, अब भैया यहाँ पे आता है सवाल, हमने बात कर ली फलानी कंट्री ढमकानी कंट्री की, बट व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या? ये आपका होमवर्क है। आपको ये चेक करना है कि हमारे यहाँ सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, और वर्ल्ड में सेक्स रेशियो कितना है। ये दो हैं आपके। फिर से होमवर्क नंबर 1 क्या दिया मैंने, लातविया की कैपिटल। होमवर्क नंबर 2 क्या दिया मैंने, इंडिया एंड वर्ल्ड का सेक्स रेशियो कितना है, ये आपको वो करना है और कंपेयर करो, ठीक है, कि भाई इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है और दुनिया की ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है जो कि एमसीक्यू के लिए बढ़िया सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या लिखा, एशिया हैज़ लोअर वेयर एज यूरोप हैज़ बेटर स्टेटस ऑफ विमेन। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे आप किसी समाज में एजुकेशन लाते हो, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, वहाँ का फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, यानी फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा नंबर में काम करने जाती हैं, वैसे वैसे वहाँ पर उनकी कंडीशन अच्छी होती जाती है, ठीक है। यानी उनकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उनकी सोशल स्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देती है। बहुत आसान सी चीज़ है ये समझना, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी सोशल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है, किसी भी उसके टर्म्स में कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एशिया में क्या है, एशिया में जो फिनेंशियल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, ना तो फीमेल्स की ना कंट्री की ही। बहुत सारी कंट्रीज़ की ऐसी फिनेंशियल कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ को अगर हटा दो तो। वैसे भी मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक। और लेकिन यूरोप में क्या है या नॉर्थ अमेरिका में क्या है, अगर मैक्सिको को हटा दो तो, अब जैसे कनाडा है, यूएस है, वहाँ पर आपकी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन वर्क में ज़्यादा है, वर्क फोर्स में, ठीक है, और यूरोप में भी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर फीमेल्स का कंडीशन अच्छा है, ठीक है। इसका ये रीज़न है और ये इसका स्टेटमेंट है। तो अगर मान लो आपके एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा तो आपको ये लिखना है। अब यहाँ भैया एक सवाल आया, व्हाट आर द रीजंस फॉर द अनफेवरेबल सेक्स रेशियो फॉर वुमेन। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 311 मेल पे 100 लड़कियाँ हैं, 100 फीमेल्स हैं। रीज़न क्या है इसका, सिर्फ हम स्टैट देख करके चुप तो नहीं रह सकते, कारण जानना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने आपको 2-3 कारण बता दिए। एक कारण क्या बताया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, या दूसरा कारण क्या बताया, उनका सेक्स देख करके उनको गर्भ में ही मार देते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि उनके लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन वजहों से उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रीजंस आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। सेक्स रेशियो ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया यहाँ पे एक ऐड कर लेना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला बात क्या है, अगला है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि किसी भी समाज में जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। यानी अगर मान लो मैं कैटेगराइजेशन करूं तो जैसे पुराने ज़माने में करते थे ना कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 अलग अलग आश्रम में बांट देते थे। अब मान लो मैं अब कैटेगराइजेशन में अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मान लो मैं ऐसे करूँ कि कुछ वयस्क जनसंख्या और जो 0 to 18 है, ठीक है, यानी 0 to 18 का एक कैटेगराइजेशन कर लूँ और 18 to लास्ट एक कैटेगराइजेशन कर लूँ, यानी ये वयस्क वाले हैं और ये एडल्ट और ये नॉन एडल्ट या कह लो चाइल्ड, जो भी कहना चाहते हो इनको, ठीक है, ऐसा कह सकते हो एक कैटेगराइजेशन। दूसरा क्या कर सकते हो कैटेगराइजेशन, मान लो मैंने ऐसे कहा 0 to 18 एक, फिर 18 to 35, 35 to 50, 50 to 75, 75 to मोर लास्ट,
ठीक, आप ये कैटेगराइजेशन कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सरकारों पे डिपेंड करता है या जो इंस्टीट्यूशन उसको स्टडी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा काम क्या है जानना, हमारा काम ये जानना है कि एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अलग अलग एज के लोग किसी भी डेमोग्राफी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किसी भी जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग किस तरह से रह रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात बहुत अच्छी सी एज सेक्स पिरामिड्स की। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया सा टॉपिक। अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली समझाया गया है। ठीक है, ये पिरामिड होते क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जो, अच्छा पिरामिड कैसे होते थे, ये ट्रायंगुलर शेप के होते थे ना, इजिप्ट में पाए जाते थे। सबसे फेमस वाला क्या है, गीज़ा का पिरामिड है। ठीक है, तो अच्छा इनकी बहुत सारी थियरीज हैं, अच्छा ये ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना। हिस्ट्री चैनल पे बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये पिरामिड्स पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हो। ठीक, तो भाई ये जो पिरामिडिकल शेप है ये किसी भी जगह की एज स्ट्रक्चर के बारे में कई सारी चीज़ें बताता है। यहाँ दो वर्ड हैं, एज एंड सेक्स, यानी एक पर्टिकुलर एज के एक पर्टिकुलर सेक्स में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो मैं कहूँ 0 to 18 में मैंने कैटेगराइजेशन किया था, 18 to 35, 35 to 50, ये देखो मेरा कैटेगराइजेशन है। ठीक है, हो सकता है कोई और अलग तरीके से करना चाहे। अब मान लो यहाँ पर मेल कितने हैं और फीमेल कितनी हैं, ये फिर ये इस तरह से। तो ये क्या है, एज सेक्स का एक डेटा है मेरे पास। ठीक है, इसको अगर मैं पिरामिडिकल शेप में रखना चाहूँ तो वही क्या होगा, एज सेक्स पिरामिड। ये शो क्या करता है कि आखिर किसी जगह पर एज और एक पर्टिकुलर एज के एक पर्टिकुलर जेंडर के कितने लोग रह रहे हैं। और एक ज्ञान की बात, दो शब्द आते हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि दोनों शब्द सेम हैं। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए आप इनका डिफरेंस खोजिए कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो अगली वीडियो में मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा भी कर दूंगा कि सेक्स एंड जेंडर क्या अंतर है, या अंतर है भी या नहीं है। ठीक है, क्या हम इंटरचेंज करके दोनों शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, या हमारी जो करेंट कह सकते हो ह्यूमैनिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ जैसे बढ़ रही है, क्या हमको दोनों को इंटरचेंज करके यूज़ करने की अनुमति देती है या नहीं देती है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर देखो, जब हम ये बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है, परसेंटेज ऑफ मेल, और राइट साइड में क्या है, फीमेल्स। आओ आपको दिखाता हूँ, ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, राइट साइड में फीमेल, लेफ्ट साइड में मेल। ठीक है, अब तीन तरह की पॉपुलेशन हो सकती है, या तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी, या तो पॉपुलेशन आपकी घटेगी, या तो पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट रहेगी। बढ़ कब सकती है, मैंने आपको बताया, पिछला आप लेक्चर मेरा देख सकते हो। बर्थ रेट आपकी अगर ज़्यादा हो और डेथ रेट आपकी कम हो तो क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर इन माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, एग्जिट माइग्रेशन कम हो रहा हो तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। कांस्टेंट कब रहेगी, जब आपका ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई हों। ठीक है, घटेगी इसकी इन रिवर्स कंडीशन में। ठीक है, यानी बर्थ रेट आपकी क्या हो गई हो, बर्थ रेट आपकी कम हो गई हो और डेथ रेट आपकी ज़्यादा हो गई हो, या युद्ध चल रहा हो तो आपकी पॉपुलेशन घट भी सकती है, या बहुत बड़ा अगर अकाल आ गया है जैसे कोविड-19 जैसी कोई महामारी आ गई तो आपकी बर्थ रेट क्या होती है, कम हो जाती है, डेथ रेट आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो भाई क्या है, पहला है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, यानी इस पिरामिड से हम क्या समझेंगे कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो पिरामिड कैसा होता है। देखो सबसे पहले ये पिरामिड देखो, आपको अगेन ये एनसीईआरटी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ठीक, और ये क्या है, इस तरह से जा रहा। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक मतलब कह सकते हैं पिरामिडिकल शेप का है, रियल पिरामिड शेप का है। इसका जो बेस है आप ये देखो, ठीक है, बेस आप कह लो 19 साल तक का, ऐसा कह सकते हो। तो 19 साल तक का, या आप कह सकते हो ये जो 5-9 साल तक के बच्चे हैं इनका ये बेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका क्या होता है, वैसे वैसे ये आपकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना, पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती जा रही है। अब जरा देखो, और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये है।
अगर देखोगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेल हैं और ये जो फीमेल हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 से कम आ रहे हैं। दूसरी लाइन में अगर देखोगे 5 से 9, जबकि इस वाली लाइन में, पहली लाइन में क्या है 0 to 4 में अगर देखोगे तो मेल फीमेल इक्वल तो नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़े से ही मेल ज़्यादा हैं, ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 से 9 साल में आते हो तो ये 10 से ज़्यादा मेल हैं लेकिन फीमेल्स 10 से कम हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लड़कियां आपकी ज़िंदा नहीं रह पाती हैं जब वो 4 साल की एज क्रॉस करती हैं तो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप लगातार देख सकते हो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी वैसे वैसे आपका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। देखो इसको आप कई सारे उसमें समझ सकते हो। जैसे कैसे समझ सकते हो, अगर आप इसको, जो हमारा पिछला वाला वीडियो है, पिछले वाला, उसमें मैंने बताया था स्टेज 1 थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता था, बर्थ रेट आपकी क्या होती थी, हाई होती थी, और डेथ रेट भी आपकी हाई होती थी। देखो बच्चा ये क्या हो रहा है, बर्थ रेट आपकी ज़्यादा है ना, ये क्या है, इतने ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मगर आप लगातार देखो डेथ होती जा रही है ना। ये नंबर कम होता क्या बता रहा है कि लगातार डेथ होती जा रही है, यानी बर्थ रेट तो ज़्यादा है मगर डेथ रेट भी ज़्यादा है, चाहे वो मेल्स की बात करो और चाहे फीमेल्स की बात करो, ठीक। तो अगर आप दोनों ग्राफ्स को मिला करके देखना चाहो तो जो उधर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्टेज नंबर 1 था वो एक्सपैंडिंग पिरामिड को शो कर रहा था, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को, और एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ऐसी दिखती है हमारी। अगर याद करो हम लोगों ने जो बात की थी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो पहला स्टेज है जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होती है, कहाँ पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमीज हमारी क्या हो रही हैं, कम है, यानी वहाँ पे इकोनॉमिक इतना डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेज 1 था, वहाँ पे आपको एक्सपैंडिंग पिरामिड का शेप देखने को मिलता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वाइड बेस है भैया, बिल्कुल सही बात है, वाइड बेस दिख रहा। अब ये अगर मैंने बता दिया आपको कि अगर आप पहले वाला जो हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से अगर मिला करके इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ सही बात है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर क्या है, बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और धीरे धीरे डेथ भी ज़्यादा होती जा रही है, ठीक। फिर ये मैंने बताया हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यहाँ डेथ भी ऐड कर लेना, ठीक है, हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स। और कहाँ कहाँ है, जो भी हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर ये आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। फिर से अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है, इसके बगल में वो जो ग्राफ है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला, मैं यहाँ पे फिर से देखो ये है था कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे था और फिर कुछ कांस्टेंट पॉपुलेशन थी। ये स्टेज 1 था और ये स्टेज 3 था, ये स्टेज 2 था, स्टेज 1 है। स्टेज 1 में मैंने क्या बताया था कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। बढ़ती कब है, जब बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट भी आपका हाई होता है, स्टेज 1 है, ठीक है। इधर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बर्थ रेट देखो ज़्यादा है मगर ये लगातार डेथ हो रही हैं, ठीक है। भले ही आपको दिख रहा है कि अच्छा इतनी ही तो हुई, मगर आप सोचो जब इसको आप 1 लाख या 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी, तो काफ़ी सारे बच्चों की डेथ होती है। कहाँ पाई जाती है, आपके ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको या हमारी जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब सेक्सुअल डिजीज़ेज़ हैं या फिर मान लो कि जो चाइल्ड रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं उनसे बच्चों की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। तो ये हमारा क्या है, नंबर 1। नहीं समझ में आया है, वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, फिर से देख लेना, कोई समस्या होगी तो फिर से हमसे सवाल पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारा, इसके बाद 2 हमारे और हैं, ठीक है। एक्सपैंडिंग के बाद कांस्टेंट एंड डिक्लाइनिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर हम सारे टीचर्स आपके लिए पूरा CUT का फुल पैकेज लेकर आए हैं। इस पैकेज में हम आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप बस इतना करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लगातार देखिए। जो भी बच्चे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो कोर्सेज़ हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप बिल्कुल बताइए। कई बार डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डोमेन सब्जेक्ट कैसे भरें, या कई बार आप ये नहीं समझ पाते हो कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें कौन सा ना करें। इवन बीटेक भी ऑफ़र कर रहा है हमारा जो CUT है, आप उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई ज़रूरत होती है आप बिल्कुल हमें संपर्क करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक आपको कविता सुनाई थी, आप ये बताओ वो कविता किसने लिखी है, और फिर अगले वीडियो में एक फिर कविता मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे अभिषेक सर हैं जो आपको कविताएं सुनाते ही रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप एक बार फिर से आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।